जम्मू कश्मीर इस धरती पर अद्भुत रियासत बनी, ये सबको पता है। हमारे बुजुर्गों ने इस तरीके से कैसे एक एक जर्रा जर्रा जोड़कर इस खूबसूरत रियासत को इस धरती पर बनाया, ये भी आप जानते हैं। और इसको चलाने के लिए, बचाए रखने के लिए भी लोगों ने जो शहादतें दी हैं आज तक, आप जानते हैं। खासकर 47 के बाद क्या खेल खेला। और बड़ा दरीना ये इशू था, हम मांग कर रहे थे कि वो हमारे योद्धा जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर शांति रही और दुश्मन का जो खेल यहाँ पर चल रहा था उसका मुकाबला, उससे कैसे बचा के रखा, उन लोगों की बात सामने तो आती है, उनका रोल तो सामने आता है, लेकिन कितने अच्छे ढंग से हम कर सके उसमें कमी। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात जो उनको एक हौसला अफजाई के लिए उनको और उनके परिवारों को और उनके बाद जो आने वाले जितने वीर हैं उनके लिए वो थी कि जो बहादुरी करता था उसको एक इनाम के तौर पर स्पेशल फाइनेंशियल एड दी जाती, जिसको एन्युटी ग्रांट कहते। वो मजाक था। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एन्युटी दी जाती है वो और जम्मू कश्मीर में बहुत फर्क। और 2008 में जब हमारे डोगरा सदर सभा के एक्सर्समेंट सेल की तरफ से, और जिसमें खासकर हमारे योद्धा आप जानते हैं कर्नल वरिंदर कुमार शाही साहब बड़े अग्रसर रहे, काफी लिखा इन्होंने, और डोगरा सदर सभा की तरफ से भी ये इशू जो है पूरी तरह गवर्नमेंट के सामने उभारते रहे कि भाई इस एन्युटी को, ये जो आप ग्रांट देते हो परमवीर चक्र को या वीर चक्र को, अशोक चक्र को और ये महावीर चक्र को, और फिर कीर्ति चक्र को, वीर चक्र हैं, और इन सबको जो ग्रांट देते हो वो मजाक है। देश जो बाकी देश के हैं बहुत कम है, हालांकि ज्यादा शहादत उन लोगों ने यहाँ पर दी है, अपने जोहर दिखाई। तो वो थी उस वक्त, आप हैरान होंगे, 2008 से पहले। तो उस वक्त मैंने भी कैबिनेट के अंदर शोर डाला और वहां पर एक सब कमेटी बनी जिसमें 3 मिनिस्टर थे। जम्मू की तरफ से मैं था, लद्दाख की तरफ से मिस्टर जोहरा थे और कश्मीर की तरफ से दरगर थे। 3 की हमारी टीम बनी और इस पर बड़ा सोच विचार, बहुत जोर लगाने के बाद हमने 2000 से उठा के 1,25,000 जो है वो परमवीर चक्र की कर दी एन्युटी, और 1600 थी अशोक चक्र की, वो 1600 से उठा के 1 लाख कर दी। और फिर इस तरीके से महावीर चक्र की 800 थी सर, और वो भी 1 लाख कर दी। इस तरीके से सब जितने गारंटी अवार्डीज हैं उनको वो एन्युटी बढ़ा के हमने दे दी। और उसके बाद हम ये लड़ रहे थे कि भाई अभी भी बहुत कम बाकी स्टेट से करना चाहिए, और हर फोरम के अंदर हमारे साथी, जैसे मैंने कर्नल साहब का जिक्र किया, ये साथी उठा रहे थे हर बात को, हमारे मेमोरेंडम, हमारे डेलीगेशन जा रहे थे। और हम आज खुश हैं कि कम से कम एक कदम और बढ़ा, और हम गवर्नमेंट के, यूटी गवर्नमेंट के धन्यवादी भी हैं, और उनको हम अप्रिशिएट करते हैं उसके स्टेप को कि उन्होंने 1,25,000 से 1,75,000 परमवीर चक्र की कर दी, और अशोक चक्र की 1 लाख से 1,50,000 कर दी। तो तकरीबन 50,000 और कई जगह 25,000 की एनहांसमेंट कर दी है। एक तो डोगरा सदर सभा और हमारे जितने यहाँ योद्धा बैठे हैं उन सब की तरफ से हम धन्यवाद कहते हैं मोदी सरकार का, एलजी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने कम से कम एक थोड़ा सा, ये तोहफा थोड़ा सा तो आगे कदम बढ़ाया।
ये तोहफा दिया, इससे ये एक अच्छा मैसेज जाएगा देशभक्ति लोगों पे, ये अदरवाइज इनको पीछे छोड़ गया। और दूसरी बात ये हुई कि जो शहीद हो जाते हैं उनकी जो विडोज हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो था वो 5 लाख का। तो डोगरा सदर सभा के कई डेलीगेशन मिले, हमने ये मेमोरेंडम दिए, रिक्वेस्ट की, और यहाँ सभा के अंदर मीटिंगों के अंदर शोर पड़ा जनरल काउंसिल के कि भाई कम से कम बाकी स्टेट के जितना नहीं तो कम से कम इनको 5 लाख से 25 लाख कर देना चाहिए उन विवाहों के लिए जिनके पति शहीद हो गए हैं। ये रिलीफ जो है उनको मिलनी चाहिए। तो ये भी कदम उठाया गवर्नमेंट ने, उस मांग को मान लिया है और 5 लाख से 25 लाख हो। बाकी स्टेट्स में 1 करोड़ और 2 बाकी स्टेट में अभी भी 1 करोड़ और 2 करोड़ के करीब है। हम ये मांग करें कि पूरा इंसाफ इनको दो ताकि पूरी नेशन में इन शहीदों का एक मतलब ये नहीं कि एक स्टेट के कोई शहीदों का बेचारों का आपने दर्जा अलग रखा है, यहाँ की कोई अलग रखी है, ये इज्जत अफजाई की बात है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं बाकी स्टेट्स के जो बराबर ये होना चाहिए ताकि पूरी नेशन एक जैसी लगे, पूरा देश एक जैसा लगे। तो इसलिए हर उस वीर की वीरांगनी को ये सब मिलना चाहिए, वीर नारियां जो हैं। तो ये हमारी मांग है। पर मैं आज जो कुछ हुआ उसको सामने रखते हुए हम गवर्नमेंट के बहुत धन्यवादी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कदम बढ़ा के ये पूरी नेशन में इनका एक जैसा ये कर। तीसरी बात, हमने जो हर वक्त मांग की है कि भाई जिस तरीके से आपने बलिदान स्तंभ हमारी डिमांड पर, आपको पता होगा कितना संघर्ष हुआ था, कितने जुलूस लोग सभा के निकले थे, और हमारे एक्सर्समैन लीग और बाकी साथी इन्होंने बहुत इन्हें मेहनत की थी और मिलकर हमने आवाज उठाई थी। यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का स्टैचू भी लगा था, तो बगुना के अंदर भी बना, बाकी स्टैचू जनरल जोरावर का भी लगा। एक बलिदान स्तंभ चाहिए, तो जम्मू में बलिदान स्तंभ बन गया। यहाँ पर 5200 के करीब शहीदों के नाम अंकित है, अभी बाकी और है। और हमने मांग की, अभी भी मांग की एलजी साहब से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग की कि भाई आज जो कश्मीर के अंदर आज की जनरेशन को उन महान हस्तियों का नहीं पता जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम जिंदा है जम्मू कश्मीर के अंदर। एक तरफ दुश्मन, दूसरी तरफ दुश्मन, चारों तरफ से घिरे हुए, और किस किस्म के खेल खेल रहा है, और हमारे जवान कैसे करगिल की किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी आप जानते। और उनकी यादगार कश्मीर में भी बने ताकि उन बच्चों को, उन संतानों को जिनको नहीं पता कि हम किसकी वजह से ये हैं, उनकी कहानियां सुने। और वो ऐसा उनका एक मेमोरियल जो है, तकरीबन 5000 से ज्यादा अभी तक शहीद हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के हमारे योद्धा वहां कश्मीर को बचाने के लिए, तो डल लेक पर रखना चाहिए। हमने किसी दफा मांग, अब भी मांग की थी, तो एक अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से रह गई कि डल लेक पर ऐसा बिफिटिंग मेमोरियल लगना चाहिए उन शहीदों का कि उनके परिवार 5-6 हजार जो परिवार जो आज भी फख्र तो महसूस करता है, लेकिन कमी कितनी महसूस करता होगा आप अंदाजा लगाते हैं। उनको उनका भी हौसला अफजाई होगी, और कश्मीर के उन बच्चों को, आने वाले संतानों को ये जो पढ़ेंगे वहां पर, तो उनको उनके अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति की बात जो है वो चीज भी आएगी। इसलिए हमने मांग की है कि एक डोगरा सभा की जो पेंडिंग मांग रह गई है वो है कि बिफिटिंग मेमोरियल शहीदों का वो डल लेक पर कश्मीर में लगना चाहिए। जितना टूरिस्ट आता है, वो जिस तरीके से यहाँ माता वैष्णो देवी के आते हैं, वहां लोग आते हैं चीज देखने के लिए, वो देखने के लिए भी आए, प्रणाम करें वहां पर। और उनके जो परिवार हैं, चाहे वो तमिलनाडु, मतलब देश के किसी भी कोने से जो आके यहाँ शहीद हुए हैं, उनके परिवार उस मेमोरियल को देखने के लिए, वहां मत्था टेकने के लिए हर साल आए, और टूरिज्म भी बढ़ेगा और ये कहानियां भी जाएंगी
और पूरी नेशन जो है एक नजर आएगी, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हमारी आज पुरजोर आपके माध्यम से मांग है आदरणीय मोदी जी से भी और एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितनी जल्दी हो सकता है इस मांग को भी पूरा करके खूबसूरत एक मेमोरियल, गजब का मेमोरियल शहीदों का डल लेक पर लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पक्का विश्वास है आप अच्छी तरह से हमारी इस बात को जो हमने आपके माध्यम से गवर्नमेंट के लिए रखी है वो पूछा।